भारत का भूगोल सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये तो करोड़ों साल लंबी एक जबरदस्त कहानी है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, ये हमेशा से यहाँ नहीं था। इसकी कहानी तो कहीं और शुरू हुई थी। इसने 9,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया और इस सफर ने धरती का नक्शा ही बदल दिया। चलिए चलते हैं 55 करोड़ साल पहले। तब आज की तरह 7 महाद्वीप नहीं, सिर्फ 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे। और भारत की कहानी शुरू होती है गोंडवाना से, जो कि दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा था। और मजे की बात यह है कि इस जमीन का नाम गोंडवाना भी भारत से ही आया है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। धरती के अंदर की गर्मी ने गोंडवाना को तोड़ना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा सफर। जमीन टूटी, ज्वालामुखी फटे और आखिर में हुई एक जबरदस्त टक्कर। जब भारत मेडागास्कर से अलग हुआ तो लावा की परतों से हमारे खूबसूरत पश्चिमी घाट बने। ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये मॉनसून को रोकते हैं, जिससे दक्षिण भारत को पानी मिलता है। सफर में आगे करीब 6 करोड़ साल पहले भारत एक ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। इसी से बने डेक्कन ट्रैप्स। और हाँ, यहीं की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए इतनी मशहूर है। पता है, ये ज्वालामुखी विस्फोट और एस्टेरॉयड की टक्कर, इन्हीं दोनों ने मिलकर डायनासोर का अंत कर दिया। उस वक्त भारत में रहने वाले राजोसॉरस और टाइटानोसॉरस जैसे डायनासोर भी इसी वजह से खत्म हो गए। अब अकेले सफर करते हुए भारतीय प्लेट की रफ्तार बहुत तेज हो गई, लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। और 9,000 किलोमीटर का ये तेज सफर 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट से टक्कर के साथ खत्म हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 जमीनों के बीच का ठेठे सागर ऊपर उठ गया और पहाड़ बन गया। और ऐसे बना हमारा हिमालय, जो 2400 किलोमीटर में फैला है और आज भी लगातार ऊंचा हो रहा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बने, बल्कि जीवन का एक स्रोत भी। यहीं से हमारी बड़ी बड़ी नदियों को पानी मिलता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां, ये सब उसी प्राचीन टक्कर की देन है। तो भारत के पहाड़, नदियां और पठार सब इसके अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक अतीत का जीता जागता सबूत है। तो अगली बार जब इन नज़ारों को देखें तो याद रखें, ये सिर्फ प्रकृति नहीं, करोड़ों साल